दीवाने बाबा, ओ मस्ताने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। पर नहीं आना जाना वो ऐसा देश दीवाना, जहाँ पर नहीं आना जाना वो ऐसा देश दीवाना। मैं सुनता हूँ बिन गाना, मैं सुनता हूँ बिन गाना, मुझे दिव्या बिना बता दे, मुझे दिव्या बिना बता दे। ओ दीवाने बाबा, ओ मस्ताने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे, दिखा दे। जय भोले भंडारी। राधे राधे। चांद नहीं तारा, बाबिल सूरज उजियारा, नहीं चांद नहीं तारा, बाबिल सूरज उजियारा। नहीं सबक जनकारा, मुझे करके सब जनकारा, मुझे करके सहन लगा दे, मुझे करके सहन लगा दे। ओ दीवाने बाबा, ओ मस्तानी जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। ओ मस्तानी बाबा, ओ दीवाने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। हरि बोल। मैं बैठा करके आशा, मेरे तो मन की त्रासा, मैं बैठा करके आशा, मेरे तो मन की त्रासा। मैं जन्म जन्म का प्यासा, मैं जन्म जन्म का प्यासा, तुम्हें लगा दे, मुझे मन की लत मिटा दे। ओ दीवाने बाबा, ओ मस्ताने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। जय हो। जय भोले भंडारी। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, शंभुनाथ जी। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ जी, शंभुनाथ जी, भोलेनाथ जी, शंभुनाथ जी। जय हो। तो सच्चा स्वामी मेरा, मुझे अभी पता है तेरा। तो सच्चा स्वामी मेरा, मुझे अभी पता है तेरा। ओंकार गुरु का तेरा, ओंकार गुरु का तेरा। मुझे आत्मानंद मिला दे, मुझे आत्मानंद मिला दे। ओ दीवाने बाबा, ओ मस्ताने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। अब भोले बाबा और माता पार्वती कैलाश पर्वत पे गुफा के अंदर चले गए। चारों तरफ देखा कोई नहीं है। भोले बाबा कहने लगे मैं समाधि में तुम्हारे को कथा सुनाऊंगा मगर हुंकारा भरना पड़ेगा। ओम ओम हुंकारा भरते रहना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है ऐसा ही होगा। अब इधर से भोले बाबा ने कथा आरंभ कर दी और माता पार्वती हुंकारा भरने लगी। इस प्रकार से कथा सुनते सुनते 12 सेकंड हैं। भागवती में 10 सेकंड की कथा पूरी हो गई। 11वें सेकंड में थोड़ा सा ज्ञान की चर्चा है। जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है वहाँ तमोगुण ज्यादा फैल जाता है, नींद आने लग जाती है। अब मैया को नींद आने लगी। साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है, वो तो जगदम्बा है, उनको भी नींद आने लगी 11वें सेकंड में। इधर से पीछे पे पड़ा जो अंडा था, कथा के प्रभाव से उसमें भी एक जीव प्रकट हो गया। वो तोता बैठा पीछे, वो उसको भी बड़ा आनंद आ रहा है और वो भी हुंकारे भर रहा है साथ के साथ। 10 सेकंड के बाद माता को नींद आ गई। अब सुख पक्षी ने देखा कि मैया तो सो गई। भोले बाबा कथा कर रहे हैं, वो हुंकारा भर रहा है। हुंकारे अगर जो बंद हो गया तो ठीक नहीं रहेगा, अब कथा बंद हो जाएगी। अब कथा पूरी हुई 12 सेकंड की और भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और माता पार्वती को एकदम से जाग आई और कहने लगी बाबा आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? कथा तो पूरी हो गई, कथा पूरी हो गई, मेरी तो गलती हो गई। मैं 10 सेकंड तक आपकी कथा सुनी मैंने तो, उसके बाद मेरे को तो नींद आ गई। भोले बाबा कहने लगे थी हुंकारा कौन बन रहा था तुम? दाएं बाएं देखा कुछ नहीं दिखा, पीछे देखा हो ये था ही, बड़ा जोर है ये तो। पीछे बैठ करके कथा सुने तो चोर माना जाता है। अरे चोरी की जाने, ठहर जा कपटी, अभी मैं बताता हूं तेरे को। भोले बाबा उसके पीछे दौड़ पड़े। वो सुख पक्षी आगे आगे जा रहे हैं, उड़ते हुए पीछे पीछे भोले बाबा हैं। ठहर जा मैं बताऊंगा तेरे को। अब देखा सुख पक्षी ने कि बाबा तेरे को छोड़ेगा नहीं। जमुना जी के किनारे पे वेद व्यास जी और उनकी पत्नी विकटा देवी जी स्नान करके बैठे थे। आपस में चर्चा हो रही थी भगवान की। वहां भी ज्ञान की चर्चा हुई तो विकटा देवी को उबासी आ गई। नींद आने से पहले थोड़ी उबासी आई। सुख पक्षी ने मन में विचार किया इस मैया के गर्भ में चला जाऊं तो ठीक रहूंगा, नहीं बचूंगा नहीं। और देखते देखते उस सुख पक्षी विकटा देवी के मुख में से गर्भ में प्रवेश। भोले बाबा कहने लगे व्यास जी मेरा एक चोर आया और आपकी पत्नी के गर्भ में चला गया, इसको बाहर निकालो। व्यास जी कहने बाबा जी कौन चोर था? कहने एक तोता था। क्या चोरी कर ली आपकी? कहने मेरी कथा चुराई इसने। कथा कैसे चुराई? ये भागवत की कथा में पार्वती जी को सुना रहा था, ये पीछे बैठ करके सुन रहा था। अच्छा बाबा ये बताओ आपने ये भागवत रूपी अमृत का पान करवा रहे थे माता पार्वती को, तो
तो इस तोते ने भी तो कर लिया वो पान, करने गया वो तो कर लिया। अगर इसने वो पान कर लिया तो अमर हो गया, तुम इसको कैसे मारोगे? ये बात तो ठीक है भाई, ये तो अमर हो गया। चलो कोई बात नहीं, वापिस चले गए भोले बाबा। अब विकटा देवी के गर्भ में 9 वर्ष तक नहीं निकले बाहर। अब अंदर से बड़े वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। विकटा देवी अपने व्यास जी को कहने लगी, पता नहीं कैसा बालक है, 9 वर्ष हो गए अभी तक बाहर ही नहीं निकल रहा है। कहले कौन को दिव्य महापुरुष है? व्यास जी ने जोर से आवाज लगाई, पुत्र बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आई, नहीं मैं नहीं निकलूंगा बाहर, माया पकड़ लेगी मेरे को। अरे नहीं पकड़ेगी, तुम बाहर आ जाओ। नहीं 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 मैं नहीं आऊंगा। तो कैसे आओगे तुम? कहने की जिसकी ये माया है वो आकर के कहे तो मैं आ सकता हूं। ये भगवान की माया तो भगवान नारायण की है। व्यास जी ने भगवान नारायण को पुकारा तो नारायण भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, पुत्र बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं डालेगी। और इतना कह करके नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ कहने का भाव ये है, जिस पे भगवान की कृपा हो उस पे माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भगवान की कृपा कैसे होगी? आप कथा सुनोगे, सत्संग सुनोगे, भगवान के नाम का जाप करोगे,